ब्रिटेन में जो भी नया घर बनेगा उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग पॉइंट होना जरूरी होगा। इसके लिए वहां की सरकार एक कानून लाने जा रही है जिसे इसी साल से लागू करने की योजना है। इस तरह का कानून बनाने वाला इंग्लैंड दुनिया का पहला देश बन जाएगा। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ही भविष्य माना जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो लोगों के मन में है वो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग से जुड़ी हुई। गाड़ी तो ले लें, लेकिन चार्जिंग कैसे होगी? इसलिए इंग्लैंड में सरकार ने नीति बनाई है कि हर घर में गाड़ी को चार्ज करने की सुविधा तैयार की जाए, जिससे लोगों के मन में एक भरोसा पैदा हो पाए। घर में चार्जिंग की सुविधा तैयार करने के लिए कोई बहुत बड़ा निवेश, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। बस घर में एक ऐसी जगह पर एक चार्जिंग पॉइंट बनाना पड़ता है जहां से चार्जिंग की तार को गाड़ी तक पहुंचाया जा सके। मतलब कह सकते हैं कि पार्किंग वाली जगह के पास एक चार्जिंग का पॉइंट बनाना पड़ता है, जिसमें अलग अलग तकनीक के हिसाब से कम से ज्यादा खर्च आता है। मतलब अगर फास्ट चार्जिंग करनी है तो खर्च कुछ ज्यादा आएगा, अगर स्लो चार्जिंग करनी है तो खर्च कुछ कम आएगा। लेकिन नया घर जो भी बनेगा उसमें गाड़ी को चार्ज करने की सुविधा जरूर होगी। इसके अलावा अगर कोई दुकान या दफ्तर बनाया गया तो उसमें 5 गाड़ियों की पार्किंग की जगह पर चार्जिंग की सुविधा तैयार करनी हो। एक नहीं बल्कि 5-5 गाड़ियों के लिए सुविधा तैयार करनी हो। इस नई नीति का मतलब यह है कि जिस वक्त गाड़ियां आमतौर पर चल नहीं रही होती उसी वक्त उनको चार्ज कर लिया जाए। फिर चाहे रात के वक्त घर के गैराज या घर की पार्किंग में खड़ी गाड़ी को चार्ज करना हो, या फिर किसी बाजार में या किसी दफ्तर के बाहर पार्किंग में खड़ी हुई कार को चार्ज करना हो। इससे फायदा यह होगा कि सड़कों पर, हाईवे पर और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर जो चार्जिंग स्टेशन बने होंगे उन पर बोझ कम होगा। और दूसरा फायदा यह होगा कि सिर्फ चार्जिंग के लिए लोगों को वक्त जाया नहीं करना पड़ेगा। असल में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां दुनिया भर में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण, और पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। ब्रिटेन ने लक्ष्य रखा था कि 2040 तक बाकी सभी तरह के ईंधन से चलने वाली गाड़ियां खत्म कर दी जाएं, लेकिन बाद में इस लक्ष्य को 10 साल आगे बढ़ा दिया गया। मतलब 2040 की बजाय 2030 तक ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए। इसीलिए यह कानून लाया गया है ताकि लोग भरोसे के साथ अभी से अपनी दूसरी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदलना शुरू कर दें।